नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल एंड स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर। आज हम इस कई बार इसका डिफरेंस देखेंगे कि स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल एंड स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। ये हमने पहला एग्जांपल लिया है स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल का, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो टच, हैज़ इंक्लूड टच। हमने स्ट्रक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम क्या है, बुक है। फिर उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करी है, नेम, ऑथर और कॉल नंबर। फिर हमने स्ट्रक्ट बुक B1 नाम का एक अलग वेरिएबल बनाया है और नेम, ऑथर और कॉल नंबर की वैल्यू इसमें ली है। नेम की वैल्यू क्या है, लेटर C है, और ऑथर की क्या है, YPK है, कॉल नंबर की क्या है, 101 है। फिर इसके बाद हमने इसे प्रिंट कर दिया गया है, B1 डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर, B1 डॉट कॉल नेम। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि हमने यहाँ पे डॉट क्यों लिया है। जब भी हम स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल लेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू एक्सिस होगी स्ट्रक्चर की, वो डॉट से ही होगी इन वेरिएबल केस। अगर स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर होगा तो जो उसकी वैल्यू एक्सिस होगी वो किससे होगी, एरो से होगी। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी इसकी वैल्यू है वो किससे एक्सिस हो रही है, वो डॉट से हो रही है। जैसे B1 की डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर, B1 डॉट कॉल नेम, ये किससे हो रही है, डॉट से हो रही है इन केस ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एज इंक्लूड डॉट एच वॉइड मेन। यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नाम का बुक बनाया है। फिर एक बार हम फिर आपको रिवाइज कर देते हैं। नेम, ऑथर और कॉल नंबर हमने इसकी वैल्यू लिए हैं। स्ट्रक्ट नाम का हमने बुक B1 बनाया है जिसके अंदर इसकी वैल्यू है लेटर C, YPK 101। ये किसकी वैल्यू हैं, जो हमने स्ट्रक्ट बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया है उसकी वैल्यू हमने ली है B1 के अंदर। अब हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमने क्या लिया, B1 डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर, B1 डॉट कॉल नेम। हमने डॉट क्यों लिया है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल कर रहे हैं। अब हम इसे रन कराएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट आया, लेटर C, YPK 101। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर होता क्या है। स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर में बस इसका क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर की जो वैल्यू एक्सिस होगी वो एरो से एक्सिस होगी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो उसकी वैल्यू एक्सिस हो रही है वो एरो से हो रही है। यहाँ पे एरो एरो एरो। एक डिफरेंस हमें और देखना है कि हमने स्ट्रक्ट बनाया है बुक नाम का, हमने क्या ले लिया है, एक पॉइंटर लिया है। उस पॉइंटर का एड्रेस है, जो पॉइंटर है वो B1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है। यही तो ये B1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है पॉइंटर, B1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है पॉइंटर। और यही पॉइंटर की डेफिनेशन हो रही है, पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जब इसे हम रन करके देखेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, लेटर C, YPK 101। अब हम इसके बारे का डिफरेंस देखते हैं। डॉट और एरो का डिफरेंस क्या है, इट रिफर टू द स्ट्रक्चर वेरिएबल, इट ऑलवेज बी अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। इट रिफर टू द स्ट्रक्चर एलिमेंट, इट आल्सो रिफर टू पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर की बात करेंगे वहाँ एरो की बात आएगी, और जहाँ हम वेरिएबल की बात करेंगे वहाँ डॉट की ही बात आएगी हमेशा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से, कि हमने एक पॉइंटर लिया है और इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। जो हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर PTR इक्वल टू एंड B1 लिया था उसका मतलब यहाँ समझाएंगे। ये PTR क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है एड्रेस अनदर वेरिएबल का। अनदर वेरिएबल यहाँ पे क्या है, B1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है PTR। देख सकते हैं आपका जो PTR का एड्रेस क्या है, 65472 है, और यहाँ पे जो PTR का एड्रेस स्टोर क्या कर रहा है, 65472 है। तो इस लाइन का मतलब इतना ही था। स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल और स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर में बस एक ही बेसिक डिफरेंस था, जो था एक्सिस ऑफ एलिमेंट। जो स्ट्रक्चर बाय वेरिएबल है उसका एक्सिस ऑफ एलिमेंट डॉट से होगा, और जो स्ट्रक्चर बाय पॉइंटर है उसका एक्सिसिंग बाय एरो होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।